मैं शाजिया निसार जनता की आवाज लेकर हाजिर हूं दिल्ली के इलेक्शन में सीधा कीर्ति नगर विधानसभा से, और इस समय मौजूद हूं B1 की झुग्गी में, जहां के हालात, ताजा हालात मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूं। इस झुग्गी का भी वोटर है। वोटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका वोट काउंट होता है और इसी से सरकार बनती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के सीवर की हालत। बहुत जिक्र चल रहा है इन दिनों, सीवर सीवर सीवर, नालियां, गटर। आप देखिए हालात क्या है, कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग। अमूमन दिल्ली की ज्यादातर झुग्गियों की हालात यही बने हुए हैं। इस समय आप कीर्ति नगर की तस्वीर देख रहे हैं। कीर्ति नगर इलाका जो कि फर्नीचर मार्केट के नाम पर बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सामने जो कीर्ति नगर मार्केट का बिल्कुल सामने वाला रोड पतला सा निकलता है, आप अंदर आएंगे ना तो आपको इतना खतरनाक रास्ता दिखेगा कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको ये तस्वीर नजर आएगी, झुग्गियां ही झुग्गियां नजर आएंगी, बुरे हालात नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तस्वीर में आपको और दिखाऊंगी क्या हालात है। लोगों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार से वो जी रहे हैं। देखिए यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा ऐसे ही पड़ा है, ऐसा लगता है सालों साल यहाँ कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ की नालियां देखिए, सीवर देखिए, बदबू इतनी है कि सांस लेना दूभर है। बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं यहाँ पर। उन लोगों का सोचिए जो कि यहाँ रहते होंगे, वो खाना कैसे खाते होंगे, वो जीते कैसे होंगे, वो सुबह उठते कैसे होंगे, वो अपनी दिनचर्या कैसे पूरी करते होंगे। ये तमाम सवाल हैं इन हालात में। आप देखिए एकदम एकदम पतले पतले रास्ते हैं जहां से चल पाना, निकल पाना बहुत मुश्किल है। और बड़ी ही मुश्किल से हम आपके सामने ये तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर पेश करना बहुत जरूरी है। ये देखिए क्या हाइट है, दरवाजे की हाइट देखिए। आपको झुक करके अगर जाना है अंदर तो झुक करके जाना होगा। ये दूसरा दरवाजा देखिए, ये देखिए अंदर से। आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता जी, आपको पता है दिल्ली में इलेक्शन है? हाँ। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि आपको सुविधा दें? यहाँ पर क्या क्या असुविधाएं महसूस हो रही हैं आप लोगों को, क्या क्या परेशानियां हैं? थोड़ा सा बाहर आ जाइए। परेशानी तो बहुत है, देखो पहले नहीं एकदम ना। बिल्कुल, ये हम देख ही रहे हैं क्या क्या परेशानियां लोगों का जीना देखो कितना एकदम से मुश्किल सब परेशानी तो है ही है। हाँ। अशोक के देखो पूरा इसमें गिर पड़ रहा है। हाँ। सब परेशानी तो है। तो कोई सरकार का नुमाइंदा आता नहीं है आप लोगों के हाल चाल लेने के लिए? कोई नहीं आता, मेरे यहाँ कोई नहीं आता, कभी भी नहीं आते हैं। हाँ, यहाँ लेकिन तक वोट सबको चाहिए। बस खाली वोट चाहिए, बस वोट दे दो, उसके बाद कोई नहीं आता झांकने दोबारा यहाँ। उसके बाद कोई नहीं आता। कितने सालों से यहाँ पर यही हालात बने हुए हैं? कम से कम 20-30 साल से हो गए, धीरे धीरे 30 साल तो हो ही गए। 20 साल तो मुझे रहते हो गए, तब से यही हाल है। सफाई वगैरह कुछ भी नहीं होता, सफाई वगैरह नहीं होती। वो तो हम देख ही रहे हैं, सीवर के हालात देख रहे हैं, नाली बनी हम देख रहे हैं। भर जाता है, ऐसे बच्चे आते जाते रहते हैं पूरा नाली में। तस्वीर देखिए, हाँ। ये हालात है। वाकई यहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर इस पूरी, अगर मैं सिर्फ इसी गली की बात करूँ तो? ओ भैया बताओ भैया आप बताइए, आप ये रहते हैं? मैम जी, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो मेन समस्या है वो है पानी की। जो ड्रेनेज पानी है हमारे यहाँ नहीं निकल पाता। अभी आप आगे आप एक दो घर दिखाता हूँ मैं आपको, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो घर गिरने को तैयार है। 10 से 15 साल हो गए कि लोगों के घरों में पानी घुसता है। पानी जैसे टोटी का पानी आता है, आता तो है टोटी का पानी, पर वो टोटी का पानी पूरा का पूरा हमारे घरों में भरता है। और स्थिति ऐसी होती है कि हमें अपने जग से या बाल्टी से या गिलासों से पानी को बाहर निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी झुग्गियाँ डाउन हो गई हैं, छोटी हैं, तो सारा का सारा नालियाँ भरी हुई हैं, नालियों में कूड़ा एकदम भरा पड़ा है, निकालने को कोई राजी नहीं होता। वोट तो सब लेते हैं आप लोग? वोट ही लेते हैं, हमको सिर्फ एक वोट का एक बैंक माना गया है। और हमें कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे वोट के लड़के हैं, वोट के काम करने वाले हैं, सिर्फ, और कुछ नहीं करने वाले। तो लोगों का इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल किस प्रकार से होता है आप इनकी बातों के जरिए ही समझ सकते हैं। इनकी छत देखिए, छत अमूमन आपने बहुत ऊंची देखी होगी, लेकिन यहाँ की छत देखिए, मेरा हाथ जा रहा है, इतनी ही ऊंची छत है। तो ये नीचे का फ्लोर कितना ऊंचा होगा, कितना आप देखिए हालत। ये देखिए, इधर आइए, ये दिखा दीजिए। ये इस हालत में लोग रह रहे हैं। यहाँ नाली भरी हुई है, सीवर पूरा भरा हुआ है, किसी राजनेता को होश नहीं है। इस गली के बाहर की तस्वीर, इस झुग्गी के बाहर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल चमकती हुई रोड है, चकाचौंध है, और नेताओं की रैलियां चल रही हैं उसी रोड पे। बिल्कुल 50 से 100 कदम की दूरी पर नेताओं की धड़ाधड़ रैलियां चल रही हैं। बड़ी फर्नीचर मार्केट है, एकदम लाखों में सामान मिलता है, लेकिन अंदर के हालात किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, इन्हीं हालात में ये बच्चे
बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं। हमारे राजनेता बड़ी बड़ी दावे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हालात क्या है? अम्मा ये देखिए, भी पानी भरता है मैम, ये देखिए, ये पानी डेली आता है। अम्मा तस्वीर दिखा रही हैं। थोड़ा सा चल पाना मुश्किल है, लेकिन मैं तस्वीर जरूर दिखाऊंगी यहाँ की। क्या कह रही हो अम्मा? कहते बेटा घर में मेरा पानी आवत है। हाँ। हाँ, नाली भरी हुई। हर किसी की यहाँ पर एक ही शिकायत कि ये नाली का पानी, ये गटर का पानी मेरे घर में आता है। सरकार इसका कुछ कर दो मेरे लिए। यहाँ पर हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा है। मैं बताऊं आपको, यहाँ पर चल पाना मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम पत्रकार हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई से अवगत कराएं और सोती हुई सरकारों को जगाएं, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, चाहे सरकार सोकर जागे या फिर ना जागे। अम्मा क्या कहना चाहोगी? पानी आता है यही घरन में भरता है, परेशान तो है ही है। और पीने का पानी सही से आता ही नहीं है। पानी कभी भी पीने का पानी सही से नहीं आता। पहले बढ़िया पानी आता था और अब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, कीड़े पानी में आ रहे हैं, पानी को भी नहीं देखते हैं। सुना आपने, पानी में कीड़े आते हैं। ये कीर्ति नगर का इलाका है, कीर्ति नगर का एरिया है। कहाँ से मूल्य, कितना मूल्य लेके बढ़ता है? अभी अब 24 घंटा में एक बार पानी आता है। 2 घंटा में कितना पानी भर ले हम। अभी भर भर के धर रखे हैं, इसी में बर्तन मानते हैं, इसी में करते हैं, कीड़े आते हैं। अब पीने का पानी तो हम मोल ही लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सीवेज की दिक्कत है, हमें पहले परमिशन नहीं मिल रही थी, फंड्स नहीं थे, धीरे धीरे चीजें हुई हैं, आगे और करेंगे। कई सारे दिल्ली के इलाकों में देख रहे हैं, लेकिन इन दिल्ली को लोगों को सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पीने का पानी भी हमें नसीब नहीं हो रहा। जो पीने का पानी हमें नसीब हो रहा है वो कीड़े वाला नसीब हो रहा है। बेचारे गरीब लोग आखिर कहाँ से और कब तक खरीदते रहेंगे? बढ़िया आता था, अब नहीं आ रहा। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि कहाँ से हम पानी खरीदें। या आटा इतना महंगा हो रहा है, 37 रुपया किलो आटा है, कहाँ से खरीदें? जनता की समस्याएं सुनिए, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, आगे भी चलेंगे। सब दावे कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं जनता के लिए, वो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई भी मुद्दा है। क्या कहना चाह रहे थे भैया? मैम आप तो देख ही लिए। बिल्कुल, हमने ही नहीं, सबने देखा। हाँ तो अभी चलिए और दिखाते हैं आपको। अभी और दिखाते हैं मैम। कोशिश हम आगे कर रही है। देखिए, ये सीवर का पानी, नालियों का पानी यहाँ भरा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है और ये गटर का पानी है, सीवेज का पानी है। और इसी गंदगी में लोग रहने को मजबूर हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, इस झुग्गी पर पहले गौर फरमाइए, इनसे बाद में करेंगे। इस झुग्गी पर गौर फरमाइए। ये झुग्गी का हाल तो ऐसा है कि ये कभी भी गिर सकती है। जरा नीचे भी दिखा दीजिए तस्वीर। ये देखिए, बहुत बहुत मुश्किल से हम आपको दिखा पा रहे हैं तस्वीर, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं। ये देखिए, ये हाल है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। आपका नाम क्या है? नीरज। आप यही रहती हैं? हाँ जी, 25 साल हो गए। 25 साल से आप रह रही हैं, तो ये हालात किसी सरकार को नहीं दिखे? नहीं, कोई नहीं आता पूछने के लिए, कोई नहीं बोलता कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं आता। जमादार भी नहीं आते सफाई करने। वोट करते हैं आप लोग? हाँ जी करते हैं। वोट करते हैं आप लोग, यानी कि ये वोटर है, हार्डकोर वोटर है। इन्हीं के वोट से सरकारें बनती हैं, लेकिन इनके घर क्यों नहीं बनते हैं? ये जनता ये सवाल पूछ रही है। आखिर कब बनेंगे इनके घर, कब बेहतर होंगे ये हालात? जिस पानी में मैं खड़ी हूँ वो भी गटर का पानी है, सीवर का पानी है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि पूरी गली में सिर्फ और सिर्फ सीवर का पानी भरा हुआ है। यही सच्चाई है। हाँ मैडम, यही सच्चाई है। हम अब खुद अपने हाथों से निकालते हैं जब फेंक के आते हैं। अच्छा, ये बाल्टियां क्यों रखी हुई हैं बाहर? ये पानी के लिए, पानी एक टाइम आता है, पानी शाम को नहीं आता, सुबह को पानी आता है बस। हाँ, इसी वजह से तो पानी भर के रख लेते हैं, नहाना धोना, कपड़ा तो ये सारा काम। छोटी सी जगह है, इतनी छोटी सी, जैसे आपने देखा, इतनी छोटी सी जगह में ये पानी पीने का भरकर भी रखते हैं, नहाने का पानी भी भर के रखते हैं, ये रहते भी हैं, इसी में इनके बच्चे भी रहते हैं। वो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, सोचिए क्या सोचते होंगे वो बच्चे कि हम कहाँ रहते हैं। बचपने में वो यही सोचते होंगे। इसी प्रकार से कीर्ति नगर का ये एरिया एक नहीं 1000 सवाल खड़े करता है हर नेता के उस दावे पर जो दावा झूठा रहा है। दिल्ली पूछ रही है, क्या बदला मेरे लिए? तो B1 की झुग्गी की तस्वीर आपने देख रही, ये असल कीर्ति नगर का इलाका है। प्रार्थना जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। डेट की शुरुआत आज हम कुछ इसी प्रकार से करेंगे। प्रार्थना जी बीजेपी की नेता हैं। प्रार्थना जी, आम आदमी पार्टी के नेता को भी हमने बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि
हम अंदर क्या करेंगे, आकर के डिबेट ही स्टार्ट करवाइए, वरना उनको भी असल तस्वीर दिखाते कि यहाँ पर क्या हालात हैं, ये जनता के हालात हैं, सभी को देखने चाहिए। चलिए आप ही से शुरुआत करती हूँ मैं। ये जो हालात है, क्या वाकई इस तरह के हालात होने चाहिए? बड़ी चिंता का विषय है ये। बिल्कुल चिंता का विषय है। आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी झुग्गी में चले जाइए, आप मेरे साथ ही अंदर एंटर करा है आपने, आप देखिए यहाँ चलने की जगह है, आपने देखा है घरों के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। इनफैक्ट जहाँ हम खड़े हैं, सीवर का पानी, टूटी हुई ये गलियां, गंदगी, कैसे कैसे ये रहते सिर्फ होंगे? एक पार्ट है। आप जिस लाइन पे खड़ी हैं, हर गली में ऐसे 4-4 पार्ट आपको नजर आएंगे। ये छोटे छोटे जो अंदर खूंटे बने हुए हैं, इनमें कैसे रहते होंगे आप सोच सकते हैं। पीने का पानी आता नहीं, आता है तो बिल्कुल गंदा आता है। आप यहाँ देखिए 25-25 रुपए के ये लोग 2 गैलन खरीदते हैं, यानी 50 रुपए का पानी एक दिन के अंदर खरीद के ये लोग पीते हैं। पीने का पानी नहीं है। बिजली का बिल अभी ही मुझे ये साहब दिखा रहे थे अपने 13,000 14,000 दिखा दीजिए भैया। कहने के लिए ये जो है बिजली फ्री है। कहाँ से फ्री है आप बताइए? जब कंप्लेंट ये कहाँ का बिल है? ये तो झुग्गी का बिल है, घर का हमारा। इसी झुग्गी का बिल है। हाँ जी जी कितना बिल है ये? मैम, एक बार आया 9,240। ये ठंड में आया मैम 9,240 रुपये। नहीं तो आपको फ्री बिजली नहीं मिलती है क्या? मेरे को भी नहीं मिलते मैम, बाकी पता नहीं मेरे को, मुझे तो नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति है। चेक करवाया आपने बिल? जी पूरा चेक करवाया, तो बोला जब बिल आप यूज करते हो तो भरना पड़ेगा आपको। झुग्गी का बिल 9,000 रुपए आ रहा है, तो 10,000 इनकी सैलरी है। ये बेचारे कैसे मैनेज करेंगे, ये भी सवाल है। यहाँ पर घरेलू कामगार लोग रहते हैं जो घरों में काम करते हैं। ये बता रहे हैं कि हम आपके घरों में जाके काम करें, अपना वेतन कमाएं, अपने दिन की डेली वेजेस कमाएं, कि अपने घरों में खाना बनाएं, कि बाहर गलियों की सफाई कराएं। ये काम है यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक जो जीते हैं उनका काम। बट जब ये लोग कंप्लेंट्स लेकर जाते हैं बराबर से, तो वो बोलते हैं पार्षद का काम है। पार्षद कहता है नहीं, हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है। ये बिल्कुल हताश और निराश जनता है। जो आम आदमी के जो पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सबसे इतने निराश है। यहाँ के बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, घर से बाहर खड़े नहीं हो सकते, पानी पानी हुआ है छोटी छोटी झुग्गियों के अंदर। और आप गंदगी देखें तो यहाँ पर कूड़े के पहाड़ हैं, आगे जाके आपको कूड़े के पहाड़ क्या, या ये तस्वीर ही काफी है। ये देखिए, ये बच्चे अपनी छतों पर बैठे हैं और ये बड़ी तकलीफ देने वाली तस्वीर है कि हमारे नौनिहाल है, ये हमारे देश का भविष्य है और क्या हाल है। ठीक है, जो अनऑथराइज्ड जगह थी उनको किया जा रहा है, लेकिन क्या वहां पर पानी देना और वहां पर जो अन्य सेवाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी नहीं दी जाएंगी उनको? ठीक है, सीवेज आप बाद में भरते रहिएगा, ठीक करते रहिएगा, वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। इस जगह पर मैं जाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है तस्वीर दिखाना, क्योंकि इतनी डेंस, इतनी संकरी जगह है ये, इतनी संकरी गलियां हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन असल जो तस्वीर है वो हमारे लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको। आप देखिए, हमारा घुस पाना भी यहाँ से बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीर दिखा पाएं कि क्या हालात कीर्ति नगर इलाके के बने हुए हैं। हम यहाँ आगे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा कैमरा इससे ज़्यादा पतली जगह पे बहुत ही मुश्किल से। ये देखिए, ये नाली है, सीवर का पानी ऊपर आ रहा है और जिस गली से मैं निकल कर आ रही हूँ, ऐसे आप सोचिए किसी वक्त कभी कोई हादसा हो जाए, आग लगने की घटना हो जाए, तो ये बेचारे लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये कैसे खुद को बचा पाएंगे, कैसे अपने बच्चों को बचा पाएंगे जहां से अभी हम निकल रहे हैं। बड़ा ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, मेरे कैमरा पर्सन के लिए भी उतना ही मुश्किल है, प्रार्थना जी के लिए भी उतना ही मुश्किल, हम सब के लिए बड़ा मुश्किल है। ये दूसरी गली शुरू हो जाती है, यहाँ पर ये माता जी बर्तन धोने का काम कर रही हैं। कुल मिलाकर पीछे देखेंगे तो इसी तरह से ये पतली पतली गलियां हैं और यही हालात है कीर्ति नगर की। जो असल चकाचौंध है उसके पीछे की, यानी कि फर्नीचर मार्केट के पीछे आप आएंगे तो असल में जिंदगी कैसी बीतती है, कैसी चलती है, लोग कैसे जीते हैं, बच्चे कैसे बड़े होते हैं। आपके और मेरे घर में जो महंगा महंगा फर्नीचर आता है वो यही गरीब लोग बनाते हैं, और किस तरह से बनाते हैं ये तो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले ये जिंदगी कैसे जीते हैं आप ये देखिए। तो कीर्ति नगर हम पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पे। असल बस्ती की हालत तो आपने देख ली। डिबेट की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है क्योंकि प्रार्थना जी को जो बोलना था वो बोल चुकी हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है, वो भी जवाब देंगे। कौन कौन खास मेहमान है जल्दी से सभी का तारुफ करवाती हूँ, उसके बाद से डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर जनता अपनी आवाज रखने के लिए पहुंची है। जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ कौन कौन खास मेहमान है हमारे साथ। आज की इस डिबेट में प्रार्थना मौजूद रहेंगी, प्रार्थना जी बीजेपी का पक्ष रखेंगी। राकेश जोशी मौजूद रहेंगे जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सिद्धार्थ जी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस लीडर है। शैलेंद्र दुबे जी मौजूद रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रियंका राणा जी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी
और स्वाति मिश्रा जी भी मौजूद रहेंगी। राकेश जोशी जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर आपका। राकेश जी, कीर्ति नगर में भारी हुजूम है, आप देख रहे हैं जनता का, लेकिन कुछ देर पहले ही, कुछ क्षणों पहले ही बस्ती की हालत दिखाई और अरविंद केजरीवाल ने एक पीसीपी की, उसमें उन्होंने बोला कि सीवेज की प्रॉब्लम अमूमन ज्यादातर बस्तियों में आ रही है, हम देख रहे हैं, पहले परमिशन नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पूरी तरीके से डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, लेकिन राकेश जी, जो मूलभूत सुविधाएं एक वोटर को मिलनी चाहिए वो तो मिलेगी ना। मैडम, जिस सड़क पे आज हम खड़े हैं, इस सड़क पे आज से 7 साल पहले आप निकल नहीं सकते थे। एक 1.5 2 फुट के गड्ढे थे, लोग यहाँ से बस्ती के अंदर एंटर नहीं कर पाते थे, कीचड़ भरा रहता था, गंदगी भरी रहती थी। हम लोगों ने पूरी की पूरी मार्केट के अंदर इन सड़कों का निर्माण कराया। आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर सीसी की सड़कें बनी हुई हैं, पूरी रोड हमने बनाई। जिस बस्ती के अंदर आप पीछे बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने मीठे पानी की व्यवस्था आज से 1 साल पहले की। इस बस्ती के अंदर जितने काम हम लोगों ने किए, मैं जानना चाहता हूँ इस क्षेत्र के अंदर पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, इन लोगों से पूछे कभी सांसद की इन लोगों ने शक्ल भी देखी? 11 साल के अंदर उनको 55 करोड़ रुपए का बजट मिला है क्षेत्र में यूज करने के लिए, लेकिन क्या उस 55 करोड़ रुपए में से मोतीनगर विधानसभा के अंदर उन्होंने 1 रुपया भी खर्चा? वो लोग कोई काम नहीं करते, मुद्दों से डाइवर्ट करते हैं, कभी किसी इशू पे ले जाएंगे, किसी इशू पे। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं और हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास विजन है, ना दिल्ली को कुछ देने के लिए। ठीक है, प्रार्थना जी, क्या वाकई बीजेपी के पास कीर्ति नगर इलाके में कोई नेता नहीं है, खास करके कोई विजन भी नहीं है, कोई मुद्दे भी नहीं है जनता के? जरा आगे आइए और बताइए। बिल्कुल मुद्दे हैं जी, बिल्कुल सारे नेता हैं, सारे यहाँ पर आते हैं। आप अभी मेरे साथ गलियों में गए थे, अभी मेरे साथ झुग्गियों में गए थे, उन्होंने आपको बताया पीने के लिए पानी कैसे उनको मिलता है कि नहीं मिलता। जो हाँ, तो जनता को खरीदना पड़ता है, लोग बता रहे थे। और सड़कों की बात कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ सफाई करा के खुद अभी लगाया गया है ये सेटअप, और आप अंदर जाके देख सकते हैं कुछ भी काम नहीं हुआ हुआ है, चलने की जगह नहीं है, बच्चे कैसे गंदगी में और नालियों में रह रहे हैं, वो कैसे अपना जीवन बिताएंगे? क्या उनके पास पैसे है कि वो जाके अपने बच्चों का इलाज कराएं? ठीक है, बड़े सवाल हैं, प्लीज पोजीशन पे। अभी कुछ देर पहले आपने आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को सुना, कहा गया कि हमने ये सड़कें बनाई हैं। बिल्कुल, सड़क की तो तारीफ कर रही हूं मैं बार बार, और मैंने शुरुआत ही इस शो की इस बार इससे की थी कि बिल्कुल चकाचौंध है, चारों तरफ बहुत शानदार माहौल है, सड़कें हैं, लेकिन जब आप पीछे की ओर आएंगे तो असल में जिंदगी कैसे बीतती है वो तस्वीर आपके सामने पेश होगी। शैलेंद्र जी, जो तस्वीर हमने देखी, ये पहली तस्वीर नहीं है कीर्ति नगर की बस्ती की, जो इस तरह के हालात में लोग रह रहे हो। इस तरह की दिल्ली में कई बस्तियां हैं, कई झुग्गियां हैं, लोग इसी प्रकार से रह रहे हैं। तो क्या ये दिल्ली के वोटर नहीं है? इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सिर्फ ये कह देने से कि हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने गड्ढे पूरे किए हैं, क्या इनकी जिंदगी चल जाएगी? इनके बच्चे जिस गंदगी में बड़े हो रहे हैं, सीवर के पानी में, टूटी हुई छतों में, गिरे हुए मकानों में, क्या ऐसा होना चाहिए देश का भविष्य? सहजिया जी, दिल्ली एक इतना बड़ा राज्य है, उसमें हर परिवार में मेरा ये मानना है कम से कम 2 से 3 लोग जो है बड़े पढ़े लिखे होंगे। बेसिक जो बुनियादी बात मैं कहने जा रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों के शासन में 2 तरह के खर्चे होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार कम हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सब लोग जरा सुन लो आराम से, जिसमें आपकी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं। सड़क हो गया, आपका जो है बिजली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका अस्पताल हो गया, आपका जो है स्कूल्स हो गया। तो इस पे लगातार खर्चा जो शीला दीक्षित के रिजिम में था उसमें लगातार गिरावट हो रही है। ऑन द अदर हैंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। मतलब क्या है, और पहली बार संभवतः 30 वर्ष में जब से दिल्ली का गठन हुआ 1993 से लेके, संभवतः पहली बार वित्त मंत्रालय की कमेटी, वित्त मंत्री जो आतिशी जी हैं, उनको ये प्रोजेक्शन देती है कि संभवतः पहली बार दिल्ली जो है डिफिसिट बजट पेश करेगी। मतलब पहली बार दिल्ली घाटे का बजट देने वाली है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि नहीं सांसद नहीं करते। सहजिया जी, मैं आपसे एक बेसिक सवाल करूं, ये माइक जो है ना सहजिया जी, आप नहीं जो है मैं ये उम्मीद करूं नहीं सहजिया जी, आप मतलब जो है मान करके मैं माइक से जो एंकरिंग मैं करना चाहूंगा। अरे कैसा मतलब आप जो एकदम नॉनसेंस बात कर रहे हैं। जो जिसका कार्य क्षेत्र है उसमें उसकी जिम्मेदारी है। सांसद की जीरो जिम्मेदारी है? जीरो तो नहीं होगी। नहीं, जीरो नहीं होगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सांसद के अधिकार क्षेत्र में कौन सी सड़कें आती हैं। मैं अगर इनसे बेसिक सवाल कर लूं कि 3 तरह की सड़कें होती हैं, जो NHI के अंदर जो है कितने % है, आपका जो है स्टेट में जो हाईवेज है वो कितने % है, आपके डिस्ट्रिक्ट जो है जो बॉडी है प्रशासनिक उसके कितने % है, ये बता नहीं पाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ। तो देखना ये है कि पिछले वर्षों की तुलना में जो ये तमाम जो ढींगरा हाँक रहे हैं ना कि ऐसा किया। दूसरा, ये एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे को जो कि लैंड और पुलिसिंग ये हमारे अंडर नहीं है।
तो भैया एक बात बताओ, जो मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाई वो क्या हवा में बनाई थी? लैंड कहाँ से आई उन्होंने? अब मैं बात करूंगा बड़ा ऑफिशियल घोषणा पत्र में। देखिए, चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन सीरियसनेस कहाँ आती है? घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, न उसमें प्रीफिक्स है न सफिक्स है। 500 में कितने बनाए, जरा जवाब लो, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि 20 नए कॉलेज बनाएंगे, 20 में से कितने इन्होंने बनाए, जवाब लो इनसे। जो अभी ये कह रहे हैं एजुकेशन की बात, तो संभवतः मतलब जो होता क्या है कि जो किसी भी संस्थान का जो रिजल्ट जो डिसाइसिव होता है वो 10th और जो 12th के हिसाब से होता है। ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि 9th में और 11th में जो रेट ऑफ एट्रिशन है, पलायन करने वाले बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये सब आप बताना, ये खड़े हुए सरकारी स्कूलों में किन परिवार के बच्चे जाते हैं? गरीबों के बच्चे जाते हैं, वो पहले ही पढ़ने में इच्छुक नहीं है और आप उनको फेल करने के बाद दोबारा एंट्री नहीं दे रहे। तो ये है इनका मॉडल। और दूसरा, ये बड़ा आपने एक पोस्टर देखा होगा, लगा तरह 70 विधानसभा में हर महिला को 2100 रुपए। दिल्ली का बजट कितना है भाई साहब? महिला को पैसे तो आप भी दे रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, मैडम नहीं दे रहे हैं क्या? मैं फ्रीबीज के अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मैं बीजेपी नहीं दे रही है। देखिए है क्या, जब अब मैं इस पे अगर विश्लेषण करूँ ना, अगर ऐसा माहौल आ जाता है तो जाहिर सी बात है, फिर अगर ये इस तरह की प्रॉमिसिंग कर रहे हैं तो उनको भी करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब सुनिए अच्छा, मध्य प्रदेश में लोहे को लोहा काटता है कुछ इसी प्रकार से। मध्य वो प्रदेश फ्री भी देंगे तो हम भी फ्री भी देंगे, यही इसी रणनीति पर चल रहे हैं आप। इन्होंने पंजाब में वादा किया था ना, पंजाब में वादा किया था, एक मिनट, पंजाब में वादा किया था, 3 साल बीत गए, 1000 रुपए की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। ऑन दी अदर हैंड महाराष्ट्र में भी स्टार्टिंग हो गई है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। तो हमको कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि जो ये प्रॉमिसिंग कर रहे हैं वर्सेस इनकी कितनी डिलीवरी है, जो दूसरे प्रॉमिसिंग कर रहे हैं उनकी कितनी डिलीवरी है। परफेक्शन तो कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है शैलेंद्र जी, प्लीज सिद्धार्थ जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। जी सिद्धार्थ जी, यहाँ तो वही हाल हो गया कि लोहा को लोहा काटेगा, जहर को जहर काटेगा, कुछ इसी प्रकार से जैसे अरविंद केजरीवाल फ्री भी दे रहे हैं, फिर बीजेपी भी फ्री भी देगी और इसी प्रकार से दिल्ली को जीतने की कोशिश करेंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है? क्या दावे कांग्रेस पार्टी? कोई मुद्दे हैं खासकर इस इलाके में? तस्वीर आपने भी देखी होगी, आप यहाँ के लोकल नेता है, खास करके नाम बड़ा है आप लोगों का, आप लोग खास करके घूमते होंगे, लोगों से मुलाकात करते होंगे, आप तो जानते होंगे हालात क्या है। हम तो अब तस्वीर दिखा रहे हैं। हालात बदलने के लिए, कांग्रेस को वापस लाने के लिए दिल्ली की जनता जो है पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो नारा है हालात हम बदलेंगे। कांग्रेस ने जो दिल्ली बनाई थी, शीला दीक्षित जी ने जो 15 साल में दिल्ली को बनाया था, उसका जो है ये लोग रिपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली बिल्कुल इस टाइम जो है आईसीयू के वेंटिलेटर पर है। प्रदूषण सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली के बच्चों की छुट्टियां होती हैं प्रदूषण की, पूरे देश में किसी प्रदेश में प्रदूषण की छुट्टियां नहीं होती हैं। आजकल बच्चों के कैलेंडर में लग चुका है पॉल्यूशन हॉलीडेज के नाम का। पानी इतना गंदा दिल्ली के अंदर आ रहा है, पानी इतना गंदा आ रहा है, काला पानी दिल्ली के अंदर मिल रहा है। अभी भी ये लोग जो है, दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती कर रही हैं कि हरियाणा से गंदा पानी दिल्ली में भेजा जा रहा है। दोनों ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं और जो शीला दीक्षित जी दिल्ली बना करके गई थी उसको इन लोगों ने मिल करके तबाह कर दिया है। इनकी आपसी नूरा कुश्ती में जो है दिल्ली की जनता पिस रही है। ये दिल्ली के वोटर को समझना होगा, दिल्ली के वोटर को समझना होगा। और आपने अपनी बात को शुरुआत करते टाइम ये कहा कि दिल्ली की जनता लड़ रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस को लाया जाए, बदलाव की जरूरत है। क्या शीला दीक्षित जैसा चेहरा आपके पास इस समय कोई मौजूद है जिस पर जनता विश्वास करे कि ठीक है, बीजेपी नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, हमारी कांग्रेस हमारे लिए काम करेगी? चेहरा कौन है, किस पर विश्वास करे? कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है, जब हमारे विधायक चुन करके आ जाते, आजकल पॉलिसी तो कुछ ऐसी नजर आ रही है कि हर राज्य में जहाँ सरकार बनती है वहाँ दो फाड़ हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है वो यही है कि जब हमारे विधायक जीत करके आएंगे तो उसमें से लीडर ऑफ जो है हाउस चुना जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। फिर से दो फाड़ हो गई तो नहीं होगा। कैसा जवाब है? ठीक है, जैसा भी है। स्वाति जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? मुस्कुरा रही हैं आप, क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैं भी कांग्रेस प्रवक्ता की बातें सुन रही थी और मुस्कुराहट इसीलिए आई। आपने कहा दो फाड़ की बात। अभी 6 महीने पहले जिस आम आदमी पार्टी के गुण गाते इनकी जबान नहीं थक रही थी, आज वही उनको गाली देते हुए इनकी जबान नहीं थक रही है। ये इनके बात पे मैं मुस्कुरा रही थी, उसका जवाब मैंने दिया। बाकी आज की पॉलिटिक्स केजरीवाल जी की कहाँ चली गई है? ये तो इतनी मतलब विडंबना वाली स्थिति हो गई है। हर साल अक्टूबर से लेके फरवरी में जल का जो प्रवाह होता है वो ठंड की वजह से बहुत कम होता है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वो जहर, बार बार अमोनिया का नाम ले रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रवाह नहीं होगा, तो संभव है कि हर साल होता ही है कि वो अक्टूबर से फरवरी में आप जब नापेंगे तो वो बढ़ेगा ही।
ये एक बात। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की लास्ट ईयर की रिपोर्ट है अक्टूबर की, ये जो 6.5 ppm में इतना हाहाकार मचा रहे हैं कि बवारी बाबा हमारे इंजीनियर्स ने बचा लिया, इतना झूठ। लास्ट ईयर इसी समय ये 8 ppm था, तब अरविंद केजरीवाल जी कहाँ? ठीक है, ये पूरी दिल्ली की राजनीति की बात हो गई। दिल्ली की राजनीति की बात होनी चाहिए, लेकिन हम हर इलाके की राजनीति को उठा रहे हैं, हर इलाके पर बात कर रहे हैं। आ जाइए यहाँ पर कैमरा पर्सन प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ जगह बहुत कम है हमारे लिए, आप देख सकते हैं। और इन्हीं हालात में हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, कीर्ति नगर के हालात हमने देखे, बाहर से अगर कोई देखेगा तो वो खुश हो जाएगा, इतनी शानदार फर्नीचर मार्केट, लेकिन अंदर आएगा तो वो सर पकड़ लेगा। ये कैसे रह रहे हैं बेचारे फर्नीचर बेचने वाले? दिल्ली की विडंबना है। आज इस दिल्ली को सजाने में बहुत से प्रवासियों का हाथ है। मैं उन प्रवासियों की बात करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और झारखंड से आकर के यहाँ के लोगों के बीच रहकर सामंजस्य बना करके इस दिल्ली के उत्थान में सहयोग किया है। और आज उसी दिल्ली के अंदर उन प्रवासियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे उनको पानी ठीक नहीं मिल रहा है, उनकी नालियां बदबू कर रही हैं, कूड़ेदान उठाने वाला कोई नहीं है। और यहाँ तक कि जो यहाँ पर मालिक बने हुए हैं उन मजदूरों का ना ESI है ना PF है। कितने लोग मर जाते हैं। लोग बता रहे हैं कि झुग्गियों का, एक झुग्गी का 9-9 हजार बिल आ रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगी, इन प्रवासियों से पूछिए, जब इनको मारा जाता है थाना चौकी पुलिस भी नहीं सुनती है। उस समय यहाँ के पार्षद विधायक क्या करते हैं, जो उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं? और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी इन्हीं प्रवासियों को, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो कहा था कि बाहर से आकर के इन लोगों ने दिल्ली को गंदा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने भी उस कोरोना काल में जब अरविंद केजरीवाल ने आनंद विहार में ढकेलने का काम किया तो उसको सहयोग करने का काम इन्होंने नहीं किया। इन प्रवासियों का, जिनका वोट लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को जीता और पंजाब को जीता, इन प्रवासियों की समस्या कौन सुनेगा? यह सवाल सबसे बड़ा है। और ये तस्वीर प्रियंका जी, 45 विधानसभा में ये प्रवासी अपने बाहुल्य वोट से विधायक बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, तस्वीर मैंने अभी दिखाई। अमूमन हर 2 गलियों में झुग्गियां हैं कीर्ति नगर में। इससे पहले भी हम एक लोकेशन पे गए थे, आपको याद होगा। इधर कैमरा प्लीज, कैमरे की तरफ इधर आ जाइए। वहां पर भी हमने वही तस्वीर देखी थी, कैसे बुरी हालत में लोग रह रहे हैं। वहाँ जगह नहीं थी हमारा सेटअप लगाने की, हम यहाँ पर आए। यहाँ और भी बुरी हालत हमें मिली। अंदर सीवेज की प्रॉब्लम है, अंदर लोग कह रहे हैं कि हमें पानी खरीदना पड़ता है, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं, इतना हम कमा नहीं पाते जितना हमें खरीदना पड़ता है। ऐसे बुरे हालात है और ऐसे बुरे हालात में लोगों को यहाँ पर रहना पड़ता है। इनके ऊपर किसी को फोकस नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और जो भी सरकार में आए उसको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, यही गरीब लोग हैं जो आपका वोट बैंक बनते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है जब राजनीति आती है। अभी बात हो रही थी झुग्गी झोपड़ियों की, तो यहाँ पर 60 से 70 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहाँ पर झुग्गी बसी हुई हैं। वहाँ पर ना कोई सीवेज सिस्टम था, ना सिवर लाइन थी। वो धीरे धीरे करके बनाई जा रही है क्योंकि फंडिंग की एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो सेंटर। मैंने सीवेज पे आपकी बात मान ली, सीवेज पे बात मान ली, लेकिन वो लोग जिनकी छतें गिर रही है और किसी भी दिन गिर सकती है, ये एक समस्या। दूसरी समस्या, पीने का पानी नहीं आ रहा है। लोग कह रहे कीड़े वाला पानी आ रहा है, अंदर कीड़े आते हैं पानी के अंदर। इस स्थिति में या तो पानी आ ही नहीं रहा है, वो बाहर से 25-25 रुपए, 30-30 रुपए की बोतल खरीदते हैं, उस पानी को पी रहे हैं। छतें कभी भी गिर सकती है, नालियों का पानी अंदर तक घुस रहा है। ये अभी प्रार्थना जी बता रही थी, बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो क्या ये इनके भी हकदार नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए साजिया, मैं तो कह रही हूँ आम जनता ही हकदार है। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, जब जनता के हक का पैसा आप रेवड़ियों में बांटेंगे और ये कहते हैं कि जी हम तो अगेंस्ट है रेवड़ियों के, लेकिन आप अपने स्टेट के अंदर रेवड़ियाँ बांटते हैं तब आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन जब दूसरी स्टेट के अंदर वही सुविधा, वही चीज आम जनता को दूसरी पार्टी दे रही होती है तो इनको परेशानी हो जाती है। मुझे बताइए ना कि आप अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं। शिक्षा पे अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। अरे शिक्षा पे मेरे से ज्यादा किसने काम किया है? धरने प्रदर्शन से लेकर प्राइवेट स्कूल के खिलाफ इतने ज्यादा प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में फी ऑर्डिनेंस आया, कहाँ पे लागू हुआ मुझे ये बता दीजिए। शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान भी अब नहीं बचा है, वहां पर भी 450 स्कूल बंद हो चुके हैं।
भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। कहा यह ओडिशा की सबसे बड़ी बिजनेस समिट, भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर। दिल्ली के विकासपुरी में सीएम योगी की हुंकार। कहा आप सरकार अराजकता का पर्याय, आप नेता भ्रष्टाचार में लिप्त, जनता को धोखा दे रहे केजरीवाल। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। लिखा क्राउन प्रिंस से मिलकर हुई खुशी, भारत यूएई साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। झारखंड के जिम्नास्टिक खिलाड़ियों से मिले सीएम हेमंत सोरेन। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने पर दी बधाई। उत्तराखंड नेशनल गेम्स में भी 5 खिलाड़ियों का हुआ है चयन। छोटी छोटी बच्चियां शिक्षा का अधिकार मांगने के लिए धरने प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चे फेल हो जाते हैं। अरे बच्चे पढ़ेंगे क्या? उनको नकल करवा करके, जैसे बिहार के अंदर पहले नकल चलती थी और आज भी चलती है, जैसे नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, जैसे पुलिस भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं, वो भर्ती के पेपर लीक करवा के बच्चों को पास करवा दे। इस तरह की आपने तो पंजाबियों का अपमान कर दिया, आपने तो सिखों का अपमान कर दिया, आपने तो यहाँ तक कह दिया कि पंजाब के लोग यहाँ पर आकर के उपवास करने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि ठीक है, हम स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई आज नहीं लड़ेंगे, हम स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई आज नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल आलोक जी आ रही हूँ, एक बार जनता की बात करूंगी। आप लोग प्लीज जरा से मुझे जगह दीजिए, मुझे जनता से बात करनी है। उधर आ जाइए प्लीज, उधर चली जाइए आप लोग, मुझे जनता से बात करनी है। यहाँ पर जनता मौजूद है, आम लोग हैं। कौन बोलना चाह रहा है? आप बोलना चाह रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैम यही चूना भट्टी में रहता हूँ मैं, B5 में। और यहाँ पे मैम जी हमारे ये 126 नंबर वार्ड के अंदर हम 1600 वोटर हैं और 1600 वोटर के ऊपर हमारे ऊपर 12 शौचालय हैं। तो डिवाइड करके देखो कि एक शौचालय कितने लोगों पे आता है। लोगों के पेंटों में हो जाती है दिक्कत, लोग वक्त कपड़े खराब हो जाते हैं, लोगों के 7-7 8-8 मतलब 150 बंदा एक शौचालय के पीछे खड़ा होता है, लाइन लगी होती है। ये समस्या है, पीछे ये शौचालय, हालत नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ, यहाँ की स्थिति नहीं है। बेचारे लोग शौचालय नहीं जा पा रहे हैं। मैं कहते हुए बड़ा परेशान हो रही हूँ इस बात को, क्योंकि मैं अंदर से हिल गई हूँ इस बात सुन करके कि आज के जमाने में भी जब वोटर वोट कर रहा है, वो जो आपके साथ वफादार है, वो अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर देता है, लेकिन आप उसके लिए टॉयलेट नहीं बनवाते हैं। ये वोटर है दिल्ली का। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लेडीज हैं बेचारी जो बीमार होती है। ये तस्वीर है दिल्ली की और ये तस्वीर राजनेताओं को देखना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा आगे नाला बह रहा है जिसपे बंदा दूर भी बैठ के पानी नहीं पी सकता है। ये किल्लत हो रही है हमारे झुग्गियों की। वोट चाहिए सबको, कोई सही कराने के लिए नहीं आगे आ रहा है। यहाँ पे मात्र ये छोटा सा शौचालय है पूरे क्षेत्र में, यहाँ से लेके वहाँ तक। आप इस शौचालय का हालात देखिए, क्या हालात जाम रहता है मैम। ये काम केजरीवाल साहब करेंगे। इतने बड़े एरिया में मात्र एक शौचालय है। हालात क्या होंगे? लोग कैसे जिंदगी जिएंगे? आखिर कैसे बच्चे बड़े होंगे? आप अंदाजा लगाइए। कौन बोलना चाह रहा था यहाँ से? यहाँ पे अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा जो है वो पहले बस से बदतर हो गया, और कांग्रेस भी लोग कह रहे हैं कि शिक्षा बस से बदतर हो गया। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। आज 2015 की शिक्षा व्यवस्था देखिए और आज चल के मेरे साथ स्कूल की व्यवस्था देखिए, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, बेहतर हुई, प्राइवेट से भी अच्छा हो गया है। यहाँ बगल में हमारे कई सारे सरकारी स्कूल है, लगभग हमारे विधानसभा में 11 सरकारी स्कूल है। सारे स्कूलों के हालात और हॉस्पिटल बगल में ये मत करिए, कोई चुनावी सभा नहीं हो रही है। ठीक है, वापस मैं आलोक जी पूरी बस्ती में, पूरे एरिया में, सॉरी माफी चाहती हूँ, एक टॉयलेट है। आपने सुना? बहुत सारे साथियों ने बातें की, उनका जवाब देना चाह रहा हूँ। इन्होंने 2100 के ऊपर कहा। हम लोगों ने इस बजट के अंदर 2460 रुपए का प्रोविजन किया है। हमने हवा में बात नहीं करी, हमने 15 लाख का जुमला नहीं छोड़ा, हमने 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करी। हमने जो बजट में प्रोविजन किया है उसके दम पे ये बात कह रहे हैं। मुझे बताइए, अब ये कह रहे थे सांसद का काम नहीं है।
सांसद के पास काम क्या है? दिल्ली के लोगों ने 2 काम सांसद को दिए हुए हैं। एक, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। आज मेरी बहन कोई सड़क पे मोबाइल पे बात नहीं कर सकती, उसे हट्टम डर लगता है कोई मोबाइल स्नैच करके ले जाएगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो आज गले में चेन पहन के नहीं जा सकती, उसे लगता है कोई स्नैच कर लेगा। ये काम इनको दिया था। दूसरा काम दिल्ली के लोगों ने दिया था इनको, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आज से 10 साल पहले जो हमारी रोजमर्रा की चीजें थी, चाहे वो आलू प्याज टमाटर 10 रुपए किलो से कुछ ज्यादा नहीं था। आज कोई सब्जी 60 रुपए से 70 रुपए से कम कोई नहीं है। ये तो दिल्ली के लोगों का भला है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, जो पानी पे पैसा बचाती है, शिक्षा पे पैसा बचाती है, हेल्थ पे पैसा बचाती है। यदि ये पैसा भी लोगों को देना पड़े तो लोगों के घर चलाने मुश्किल हो। ठीक है राकेश जी, अब मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने खुद सुना जनता को, इतने बड़े पूरे एरिया में सिर्फ एक वॉशरूम है, एक टॉयलेट है, बेचारे लोग क्या करें, कहाँ जाए, इसका क्या उपाय है? देखिए, हम लोग रेगुलर यहाँ काम करते आए हैं। अभी कुछ समय पहले अभी उन्होंने 1 नहीं 12 कहा। उन्होंने 1 बताया, 12 कहा। 12 है ना? उन्होंने 1 बताया। कितने? उन्होंने कहा कि 1 बाथरूम है और वो भी वो बेचारे कपड़ों में ही कर देंगे क्योंकि भीड़ इतनी होती है। इनके घर के पास एक है, टोटल 12 है यहाँ पर, 12 है यहाँ पर। और मैं दूसरा बता रहा हूँ, अभी हमने मीठे पानी की व्यवस्था इनके लिए करके दी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कुछ किया? एक काम नहीं, सिंगल काम नहीं किया। सिर्फ अब आप देखिए, क्यों रमेश बुजुर्ग को चुनाव लड़ा रहे हैं, सुबह उठते गाली निकालता है दिल्ली के लोगों को। आप अभी एक और मैंने बात सुनी उनकी, वो कह रहा है किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, तुम मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे तुमने इतनी सारी सुविधाएं ली दिल्ली की। आपने एज ए मेंबर पार्लियामेंट हवाई जहाज यात्रा फ्री करते हो, आप ट्रेन में यात्रा फ्री करते हो, आपका पानी का बिल माफ है, आपका बिजली का बिल माफ है। लेकिन इनका बेटा, इनका भाई अरविंद केजरीवाल जब बहन को यात्रा फ्री कराता है बस में, तो इनके पेट में दर्द होती है। इनको तो चाहिए, ये संपन्न लोग हैं, इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन गरीब को नहीं मिलना चाहिए। गरीबों की बात कर रहे हैं दुबे जी, गरीबों की बात कर रहे थे राकेश जी। प्लीज इधर आ जाइए, कैमरा उधर है। अभी आप बता रहे थे 1600 डिवाइडेड बाय 12, कुछ ऐसा बोल रहे थे आप? हाँ, चूंकि इन्होंने इनका ही आंकड़ा कहता हूँ कि अगर 12 वॉशरूम है और इधर से इनपुट आया कि 1600 की आबादी है, तो 1600 को अगर 12 से हम भाग लगाते हैं तो श्रीमान जी बताएं कि एक वॉशरूम में कितने लोग जो है लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? सिंपल कर दिया मैंने। दूसरा, ये कह रहे हैं कि ये भी देंगे, वो भी देंगे, चांद की भी यात्रा कराएंगे। दिल्ली का बजट है लगभग 70,000 करोड़ का, वो हर पोस्टर पे लिखा हुआ है हर महिला को 2100 रुपए। तो मैं सब लोग निकाल लो, कैलकुलेटर पढ़े लिखे हो, 2100, रुकिए, 2100 गुणा आप करिए, लगभग 65 लाख हर महिला इन्होंने कहा है, हर महिला इन्होंने कहा है, हर महिला इन्होंने कहा है। तो 2100 गुणा 65 लाख कर लीजिए, 1,35,000 करोड़ रुपए आएगा। ये कहाँ से लाएंगे जरा बताएं, कहाँ से लाएंगे? आपका रोना एक ही है, आपका रोना एक ही है कि ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, आपका रोना एक ही है। लेकिन दुबे जी, कीर्ति नगर इलाके में हम खड़े हैं, दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में हम खड़े हैं और यहाँ पर किसी ने सुरक्षा व्यवस्था की बात उठाई थी। ये सच है कि दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, चरमराई हुई है। यहाँ पर मुश्किल है बहन बेटियों का चेन पहनकर बाहर निकलना। पुलिस से बोलो तो वो हीला हवाली होती है, कौन जिम्मेदारी लेगा? जाहिर सी बात है, किसी भी प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेके 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, मैं इसका फेवर करता हूँ। लेकिन समाज में जो ये समस्या है, जो इस तरह के क्राइम है, उसको आप परफेक्शन में नहीं ले सकते। जो आपका प्रोबेबिलिटी के, ये देखिए हंस रहे हैं। पंजाब में पूछे, पुलिस है इनके पास में, पंजाब में पुलिस है इनके पास में, महिलाओं के मामले में, अत्याचार के मामले में पंजाब जो ऊपर है। दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में है, दिल्ली की पुलिस क्यों नहीं कुछ करती? पंजाब से बेहतर है। ये जो क्लेम करते हैं कि नहीं जी हमें पुलिस, आपको क्यों लग रहा है कि पंजाब से बेहतर है दिल्ली के हालात सुरक्षा व्यवस्था के? ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड चाहे कुछ भी हो, लेकिन कंझावला केस, निर्भया केस और न जाने कौन कौन से केस वो दिल्ली में ही हुए हैं, देश की राजधानी में ही हुए हैं, हम नहीं भूल सकते। इसलिए सिक्योरिटी की गारंटी तो लेनी ही होगी, एनी हाउ लेनी होगी। स्वाति जी, महिला सुरक्षा मुद्दा क्यों नहीं है इस बार दिल्ली चुनाव में? कहीं नहीं सुनाई दे रहा महिला सुरक्षा मुद्दा होना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं। जब सारी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगी कि 2100 ले लो, 2500 ले लो, 2000 ले लो और मुंह पे ताला। भाई साहब, मैंने 2500 भी बोला है। आप ले लो पैसे और बाकी चीजें जो है वो भूल जाओ। तो अगर ये कल्चर
पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये कल्चर अपनाएंगी तो जनता जो है वो कहाँ जाएगी और क्या सोचेंगी। आपने अभी निर्भया कांड की बात की, वो निर्भया कांड जिसको अस्तित्व में रख करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की थी, वो उस समय नहीं जानते थे क्या कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं होगा। जब वो सत्ता में आएंगे तब उन्होंने कौन सा प्रोग्राम बनाया था? क्या उन्होंने मन में कोई ऐसी विधि लेकर के आए थे कि हम केंद्र के साथ मिल करके और महिला सुरक्षा पे ऐसा काम करेंगे? नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात, महिला सुरक्षा की बात पे सब सारी पार्टियां भी चुप है और महिलाएं भी क्या करें, वो भी सोच रही है कि अगर सुरक्षा नहीं मिल रहा तो कम से कम पैसे ही तो मिल जाए। ये बहुत ही वो ठीक है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी पैसा दे रही है, पैसा तो आप लोग भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ महिला सुरक्षा का मुद्दा आप लोगों के भीतर है। आप लोगों ने क्या किया? बुरा हाल है दिल्ली का, आप जानती है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने तो पहले ही कहा, मैंने तो शुरुआत ही कहा था कि ना 2100 ना 2500। मैं ये फ्री बीज के लिए आप ही के चैनल पे मैंने बार इसका विरोध किया है कि कोई भी बजट का 5 से 10% अगर फ्री रेवड़ी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई बात नहीं है, वो जरूरत है, निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए वो जरूरत है, लेकिन बजट का 34% 35% जो अभी मौजूदा सरकार कर रही है वो फ्री बीज में बांटेगी तो 1600 आदमी के पीछे 12 टॉयलेट ऐसे ही होंगे और सफाई नहीं होगी, सड़कें नहीं बनेंगी। ठीक है, को कुछ समझ ना हो। ठीक है सिद्धार्थ जी प्लीज यहाँ पर आइए। और मैं ये समझना चाह रही हूँ, ठीक है, ना आम आदमी पार्टी बात कर रही है, ना बीजेपी बात कर रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली में कौन बात करेगा? क्यों ये मुद्दा नहीं गूंज रहा है? ये तो बहुत हास्यास्पद है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो एक महिला है और फिर भी महिलाओं की बात अगर नहीं हो रही है तो दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता पिस रही है। ये दिल्ली की जनता को मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उनको वोट करना पड़ेगा। और प्रार्थना जी का मैं सीधे रुख कर रही हूँ। प्रार्थना जी, कीर्ति नगर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, क्यों इस पर फोकस नहीं है पार्टियों का? ना बीजेपी का फोकस है, ना आम आदमी पार्टी का फोकस है, क्यों मिस क्यों है? मैम, हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की पहले गंदगी की बात करते हैं, हम मोती नगर विधानसभा की बात करते हैं जिसके अंदर रमेश नगर, मोती नगर, कीर्ति नगर सब कुछ आता है। हम अभी आपके साथ झुग्गियों में गए, वहाँ का आपने हाल देखा, वहाँ पर झुग्गियों का, बच्चियों का और आपने महिलाओं का और उनके घरों का और पानी की बात, बिजली पानी फ्री करने की बात कर रहे थे, वो हाल देखा। पहले यहाँ गरीबों की बात करते हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, कामगार लोगों की बात करते हैं। हम जा रहे हैं पूरे देश की तरफ, वो तो बिल्कुल हमारा देश है, लेकिन पहले अपने एरिया की बात करते हैं। जितने भी वादे इन्होंने करे वो झूठे थे, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो स्कूलों के लिए हो, चाहे वो कॉलेजों के लिए हो। और झूठ और सच में बहुत फर्क है। हम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और उनकी जो भी उनकी रणनीति है बिल्कुल साफ और क्लियर है। जो भी उन्होंने कहा वो करा जाएगा। और ये झूठे वादे और ये चुनावी मेंढक है, ये सिर्फ चुनाव से पहले ही बाहर आते हैं और झूठे वादे किए जाते हैं। लेकिन महिलाओं का मुद्दा या फिर सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा तो पुराना है, तो इस पर बीजेपी को कुछ तो सोचना चाहिए। बिल्कुल सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी सोच रहे हैं और बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं और आगे भी सोचते रहेंगे। 1 दशक से तो इनकी सरकार थी दिल्ली में। आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या सुधार आया है? अभी भी आप परेशानियां सारी देख कर ही आए हैं। झूठे वादों में और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। ग्राउंड जीरो पे हालात ये है, कुछ इस प्रकार से पार्टियां और प्रवक्ता आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन जनता की परेशानियां सबसे इतर है। जनता की परेशानियां उसी जगह पर है, इनको कौन सॉल्व करेगा, कौन सोल्यूशन देगा, ये इस समय दिल्ली इलेक्शन में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं रिपोर्ट कर रही हूँ कीर्ति नगर इलाके से।